दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। ये किस्सा तब का है जब मैं बुआ जी को लेने के लिए उनके घर पर आया था, क्योंकि मेरे नानी और नाना के शादी की सालगिरह थी, तो इसी कारण से मुझे मेरे पापा ने बुआ जी को लाने के लिए मुझे भेजा था। और फिर जब मैं 4 घंटे सफ़र के बाद बुआ जी के घर पर आया, तब बुआ जी मुझे देखकर बहुत ही खुश हुई और मुझसे कहने लगी, "अरे सुनील, तुम आओ, कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब तुमने मुझे कोई खबर ही नहीं की और ऐसे ही इस तरह से अचानक आ गए तो इसीलिए मुझे थोड़ा-सा डर सा लग रहा है।" तभी मैंने खुश होते हुए कहा, "बुआ जी, आप भी बहुत ही जल्दी घबरा जाती है। दरअसल बात ये है कि नानी और नाना के शादी की सालगिरह मनाने की सोची है पापा ने, अब तो इसीलिए अपने परिवार के सभी मेहमानों को इकट्ठा कर रहे हैं सालगिरह मनाने के लिए और आप तो उस घर की सबसे महत्वपूर्ण मेहमान हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेने के लिए ही आया हूँ। अब जल्दी से तैयारी कीजिए और चलिए।" जब मैंने कहा तो बुआ जी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दरअसल बुआ जी को अपने मायके आने का ज़्यादातर मौका नहीं मिलता था। और ये मौका पाकर बुआ जी बहुत ही खुश थी। तभी बुआ जी ने कहा, "पर तुम्हारे फूफा जी से पूछना पड़ेगा, अभी वो तो ऑफ़िस में हैं।" मैंने कहा, "पर बुआ जी, फिर हमें रात हो जाएगी निकलने में। वैसे फूफा जी कितने बजे आते हैं?" तब बुआ जी ने कहा, "वो तो 8 बजे के बाद ही आते हैं।" तभी मैंने कहा, "ओहो बुआ जी, फिर तो हमें बहुत ज़्यादा देर हो जाएँगी। एक काम कीजिए, फूफा जी को आप एक फ़ोन कीजिए और बताइए उन्हें कि आप अपने बाबूजी की सालगिरह मनाने के लिए जा रही है। वो थोड़ी ना आपको जाने के लिए मना करेंगे।" तभी बुआ जी ने कहा, "नहीं सुनील, वैसी बात नहीं है। मैं मेरे मन की मालिक नहीं हूँ। उनकी इजाज़त मिले बगैर मैं इस घर की दहलीज़ को भी पार नहीं कर सकती।" तभी मैंने कहा, "वाह बुआ जी, आप कितनी आज्ञाकारी हो गई है शादी के बाद। पर बुआ जी, हमें काफ़ी देर हो गई, आप एक बार फूफा जी को फ़ोन तो कीजिए। वो मना नहीं करेंगे।" तभी बुआ जी ने कहा, "सुनील, तुम सही कह रहे हो कि वो मुझे मना नहीं करेंगे, पर ऐसी बातें फ़ोन पर नहीं की जाती। तुम आराम से बैठो, उनके आने तक, बाद में ही फैसला होगा।" तभी मैंने कहा, "बुआ जी, आज आपने खाने में क्या पकाया है?" तब बुआ जी ने कहा, "मैंने आज शुद्ध शाकाहारी बिरयानी बनाई है।" तभी मैंने कहा, "बुआ जी, आपको पता है, जब मैं घर से निकला आपको लाने के लिए तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया। सोचा था रास्ते में कुछ खा लूँगा, पर समय ही नहीं मिला। बुआ जी, अब तो मुझे बहुत ही भूख लग रही है।" तभी बुआ जी ने मुझे बिरयानी लाकर दी। मैंने बिरयानी खाई और फिर थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लग गई और फिर जब मैं उठा तो घड़ी की ओर देखा तो शाम के 7:30 बज रहे थे। तभी मैं झट से उठा और बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर बुआ जी के पास गया और कहने लगा, "बुआ जी कब तक आएँगे फूफा जी?" तभी बुआ जी ने कहा, "मैंने अभी उन्हें फ़ोन किया था, वो ऑफ़िस से निकल चुके हैं, बस आते ही होंगे।" तभी मैंने कहा, "बुआ जी, तब तक आप तैयारी तो कीजिए।" बुआ जी ने कहा, "तुम हॉल में जाकर बैठो, मैं जल्दी से तैयार होती हूँ।" और तभी फूफा जी आ गए और मुझे देखते हुए बोलने लगे, "अरे सुनील, कैसे आना हुआ? सब कुशल-मंगल तो है ना?" तभी मैंने कहा, "फूफा जी, जी फूफा जी, सब ठीक है। वो नाना-नानी की शादी के सालगिरह की पार्टी है तो इसलिए मैं आप दोनों को लेने के लिए आया हूँ।" तभी फूफा जी ने कहा, "देखो सुनील, मैं तो नहीं आ सकता, तुम अपनी बुआ जी को लेकर जाओ, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल फुर्सत ही नहीं है।" तभी बुआ जी ने कहा फूफा जी से, "तो क्या फिर मैं जाऊँ?" तब फूफा जी ने कहा, "जाओ पर जल्दी आ जाना।" तब मैं और बुआ जी उनके घर से निकल गए, शहर के बाहर निकल गए। शहर के बाहर निकलते-निकलते तो हमें रात के 9 बज गए थे और फिर जब मैं हाईवे के रास्ते से गाड़ी चला रहा था, तब मैंने कार चलाते हुए बुआ जी से पूछा, "बुआ जी, मेरे साथ आकर आपको कुछ याद आ रहा है कि नहीं? वो पुराने दिनों में कैसे आप और मैं पिज़्ज़ा बर्गर खाने का मज़ा लिया करते थे?" तब बुआ जी मुस्कुराते हुए बोली, "तो फिर क्या तुम मुझे अब पिज़्ज़ा बर्गर खिलाने के बारे में सोच रहे हो?" "नहीं बुआ जी, भला मैं आपको अब कैसे पिज़्ज़ा बर्गर खिला सकता हूँ? पिज़्ज़ा बर्गर खिलाने का वो समय था, अब नहीं आ सकता। कुछ भी हो, कुछ भी कहो बुआ जी, पर आपके साथ पिज़्ज़ा बर्गर खाने में बहुत ही मज़ा आता था। आज मैं वो दिन याद करता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है।" तब बुआ जी ने कहा, "हाँ सुनील, मैं भी वो सुनहरे पल नहीं भूल सकती। सच में शादी से पहले इंसान कितना आज़ादी महसूस करता है, पर शादी होने के बाद तो सारी आज़ादी ही ख़त्म हो जाती है।" तभी मैंने कहा, "बुआ जी, आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है जो आपको बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिला है।" तब बुआ जी ने कहा, "सुनील, अब तुम
किसके साथ पिज़्ज़ा बर्गर खाने का मज़ा लेते हो? तब सुनील ने नाराज़गी जताते हुए कहा, नहीं बुआ जी, जब से आपकी शादी हुई है तब से मैंने पिज़्ज़ा बर्गर खाना ही छोड़ दिया है। जब भी पिज़्ज़ा बर्गर खाने का मेरा मन होता है तो मुझे आपकी याद आती है। तभी बुआ जी ने मेरे चेहरे की नाराज़गी देखते हुए कहा, सुनील, तो क्या फिर अब हम पिज़्ज़ा बर्गर खाने का मज़ा ले सकते हैं? तभी मैंने कहा, वाह बुआ जी, आपने क्या बात कही है, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। बुआ जी, जब हम घर पर पहुँचेंगे तब आराम से खाएँगे, अब हमें बस जल्दी से घर पहुँचना है। तब बुआ जी ने कहा, चलो फिर जल्दी से। तभी मैंने कहा, बुआ जी बस और 2-4 घंटे बाद हम घर पर होंगे। एक काम कीजिए, तब तक आप सो जाइए आराम से, मैं कार ड्राइव करता हूँ। मेरा ऐसा कहते ही बुआ जी सो गई और मैं कार ड्राइव करने लगा। मुझे भी अब बहुत ही नींद आ रही थी, पर मैं आंखों पर ठंडा पानी लगा रहा था, तो मेरी नींद ज़रा सी दूर हो रही थी। तभी मुझे रास्ते में एक ढाबा दिखा, तब मैंने उस ढाबे पर कार रोककर वहाँ पर एक गरमा-गरम चाय पीकर एक सिगरेट पी लिया। तब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 3:30 बज रहे थे। मेरा मन बुआ जी को चाय पीने के लिए उठाने के लिए कर रहा था, पर मैंने सोचा क्यों बुआ जी को परेशान करना। तभी मैंने सिगरेट ख़त्म की और फिर से अपने रास्ते निकल पड़ा और फिर 5 घंटे के सफ़र के बाद मैं घर पर पहुँच गया। पर ज पर बुआ जी अभी भी सो रही थी। तभी मैंने कहा, बुआ जी उठिए, घर आ गया। मैंने ऐसा कहा तो बुआ जी झट से उठकर घर में चली गई। तभी सबके तभी सब घर के लोग उठकर बुआ जी का हालचाल पूछने लगे। बुआ जी भी अपने परिवार वालों को मिलकर बहुत ही खुश हो रही थी। और फिर सबके साथ बुआ जी का मिलना-जुलना होने के बाद शाम को मैंने मार्केट से जाकर एक अच्छा पिज़्ज़ा बर्गर लाया और फिर मैं और बुआ जी मज़े के साथ पिज़्ज़ा बर्गर खाने का आनंद लेने लगे और पुराने यादें ताज़ा करने लगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी-सी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।